जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट वैष्णवी की परीक्षा का समय हो गया है। जी प्रभु। ओम जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे अंतिम परीक्षा और सबसे कठिन परीक्षा के लिए तैयार हो। जी प्रभु, मैं तैयार हूँ। से उजल हो गई। वैष्णवी, इस बार जब तुम वापस आओगी तुम्हें मेरे हर सवाल का जवाब देना पड़ेगा। मैं तुम्हारे इस तरह गायब होने का राज मैं जान कर ही रहूंगा वैष्णवी। जय जय वैष्णवी, 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 मेरे बच्चे, आप आरती बीच में छोड़कर कहाँ चले जाते हो? आरती के दिए में घी खत्म हो रहा था, वही लेने आई थी पापा जी। आरती के दिए में घी खत्म हो रहा था? आपकी आवाज को क्या हुआ है? ऐसी कोई बात नहीं है पापा जी। ऐसी कोई बात तो है। सर्व स्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभ्यस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते दुर्गे देवी नमोस्तुते दुर्गे देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। क्या हुआ पापा जी? आप मुझे इतनी हैरानी से क्यों देख रहे हैं? नहीं, ऐसी मेरे बच्चे, ऐसी। नहीं पापा जी, कोई ना कोई बात तो जरूर है, वरना आप इतनी जल्दी परेशान होने वालों में से नहीं है। बताइए ना, क्या कोई बात है या कोई डर है आपके मन में? नहीं मेरे बच्चे, मेरे मन में क्या डर हो सकता? बस यूं ही। बात दरअसल ये है कि मेरे बच्चे से इतना लगाव है मुझे कि आप थोड़ी देर मुझे दिखाई नहीं देती तो मुझे घबराहट होने लग जाती है। पापा जी,
आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब तक मेरी माता रानी मेरे साथ है ना, मुझे कुछ नहीं होगा। कोई मेरा कुछ भी नहीं कर सकता है। इसलिए आप निश्चिंत हो जाइए। अब मैं चलती हूँ, मुझे जोत में घी डालना है। जा मेरे बच्चे। मेरा वैष्णवी बच्चा, तुम्हारे इस व्यवहार ने मेरे शक को यकीन में बदल दिया है। तुम माता रानी के साथ मिलकर मेरे साथ कुछ खेल खेल रही हो। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभ्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। एते वदनं सौम्यं लोचनत्रयभूषितम्। यहाँ बहुत अन्याय हो रहा है वैष्णवी, किंतु कोई बात नहीं। मैं यहाँ इस अन्याय के साथ न्याय करती हूँ। तुम वहाँ अपनी परीक्षा को पूरी निष्ठा और लगन के साथ पूरा करो बेटी। वैष्णवी, जैसा कि मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि ये परीक्षा इतनी सरल नहीं है जितनी कि ये प्रतीत होती है। प्रभु, आप बस परीक्षा बताइए, मैं उसे उत्तीर्ण करने का पूर्ण प्रयास करूंगी। क्या तू 1000 पी, तुझे मैं बिना बियर के रहने नहीं दूंगा। थैंक यू। कहाँ कहाँ है भाई बियर? ये रही, आजा। यार इसके बिना पार्टी का मजा ही नहीं है। हाँ, ये ले, ऐश कर। थैंक यू यार। अरे ये क्या दे दिया यार? अरे बियर दिए, क्या हो गया? अबे ये बियर नहीं, चरणामृत लगता है। इसमें वो क्या बोलते हैं, कपूर और तुलसी की महक आ रही है। ये क्या मजाक है मोक्ष? ये बियर की जगह ये चरणामृत और चिकन की जगह ये लड्डू। क्या बकवास कर रहे थे? चल रुक, मैं लाता हूँ। यहाँ तो बियर थी। नहीं, मोक्ष चढ़ गई तुझे।
क्या हो गया मोक्ष? अरे मोक्ष, तू इतना बड़ा पुजारी हो गया कि फ्रिज में बियर की जगह माता की मूर्ति रखता है? अरे भाई, हमारी बियर कहाँ है? क्या बियर बियर लगा रखा है? हाँ? क्या बियर? नीचे आरती चल रही है और तुझे एक गिराना काम सोच रहा है? सॉरी यार, मुझे माफ कर दो। तुम सबको अपना पापों के प्रायश्चित करने के लिए नीचे जाना ही पड़ेगा। यार मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर, मुझे कुछ नहीं मालूम, कुछ नहीं मालूम, मुझे माफ कर दो। घर में इतना पावन कार्य हो रहा है घर में इतना पावन कार्य हो रहा है और तुम सब यहाँ बैठकर और तुम लोग यहाँ बैठे अपना धन भ्रष्ट कर रहे हो। नीचे चल, चल नीचे चल दो, नीचे नीचे चल, मार डालूंगा। अरे मोक्ष, क्या कर रहा है? नीचे शकल क्या दिख रहा? शकल क्या दिख रहा? हाँ, नीचे चल। वैष्णवी, जाने से पहले मेरी एक चेतावनी सुनती जाओ। ये सरोवर दिखता तो शांत है, पर इसके जल में वो बाधाएं हैं जिससे एक साधारण मनुष्य भयभीत हो जाता है। जानना चाहोगी? वो देखो वैष्णवी, भयावह मगरमच्छ, बड़ी बड़ी मछलियां, अष्टभुजा जीव और कर्क इत्यादि विषैले जीवों से भरा हुआ है ये सरोवर। तुम्हें उनसे बचकर इस सरोवर को पार करना है। क्या तुम इसे पार कर पाओगी? किंतु प्रभु, ये मैं कैसे कर सकती हूँ? घबराओ मत वैष्णवी। इस जलाशय तुम कौन सा शस्त्र लेना चाहोगी? हे प्रभु, ये कैसी परीक्षा ले रहे हैं आप? प्रश्न पूछकर स्वयं ही उसका उत्तर दे रहे हैं। वाह प्रभु वाह, आपकी लीला तो अपरंपार है। अगर वैष्णवी ने आपका सुदर्शन चक्र ले लिया तो उसकी विजय तो निश्चित है प्रभु। तो आप क्या चाहते हैं ब्रह्मदेव? हे प्रभु, मेरी मात्र एक अभिलाषा है कि जो शस्त्र मैं वैष्णवी के लिए चुनूं, वो उसी शस्त्र का प्रयोग करे। अर्थात मेरी इच्छा है कि वैष्णवी आपके इस शंख का प्रयोग कर इस भयंकर सरोवर को पार करे। शंख? हाँ प्रभु, आपका श्री शंख।
माता रानी, अब मैं क्या करूं? ये जलाशय कैसे पार करूं? एक भक्त की भक्ति के साथ अन्याय है प्रभु, ये असंभव है। तो मैं क्या करूं भगवती? मैं असहाय हूं। कदाचित ब्रह्मा जी को ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मैंने जानबूझकर वैष्णवी की परीक्षा को सरल कर दिया है। अतः ब्रह्मा जी ने उसकी परीक्षा को और कठिन बनाने के लिए ये खेल रचा है। मुझे क्षमा कीजिएगा प्रभु, परंतु इसमें किसी प्रकार का कोई खेल नहीं है। ये तो एक भक्त की भक्ति की परीक्षा है, जो मैं भी देखना चाहता हूं। मैं ये जानना चाहता हूं प्रभु कि इस भक्त की भक्ति में ऐसी कौन सी शक्ति है जिसके लिए आप सब अपने ही बनाए हुए नियमों का उल्लंघन करने के लिए विवश हो गए। परंतु ब्रह्मा होने के नाते मुझे अपने शब्दों पर अटल रहना होगा। अब चाहे वैष्णवी इस शंख को लेकर इस भयंकर सरोवर को पार करे या अपनी पराजय स्वीकार कर पृथ्वी लोक को लौट जाए। हे माँ, कोई रास्ता दिखाओ। क्या हुआ मेरे बच्चे? आरती क्यों रोक दी? आपकी तबीयत तो ठीक है? कुछ नहीं, यूं ही। मेरे बच्चे, माता रानी का नाम लेकर आरती का शुभ समापन कर दो। है मेरे बच्चे? वैष्णवी ये क्या कर रही है? ब्रह्मदेव, वो आह्वान कर रही है। आह्वान? परंतु किसका? आपको ऐसा नहीं लगता कि भगवान विष्णु देव जी की आरती कुछ ज्यादा ही लंबी हो गई? वैष्णवी, मेरे बच्चे, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आज की तारीख में आप आरती समाप्त करना ही नहीं चाहती।
मेरे बच्चे, चलिए अभी माता रानी का नाम लेकर आरती का शुभ समापन कर। मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप कुछ जवाब क्यों नहीं दे रही मुझे? मेरे बच्चे, आरती कब समाप्त होगी? शीघ्र होगी। वो क्या है ना, सारे लोग आरती का इतना आनंद ले रहे हैं, मेरा मन ही नहीं हो रहा मैं इस आरती को जल्दी से समाप्त करूं। अरे मेरे बच्चे, इन लोगों ने काफी आनंद ले लिया है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। चलिए माता रानी का नाम लेकर विष्णु भगवान की आरती समाप्त करने में मैं आपकी मदद करता हूं। ठीक है मेरे बच्चे? शेषनाग जी, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। बेटी, जब तुमने भगवान विष्णु के शंख का नाद किया तो मुझे आना ही था, क्योंकि मैं अपने स्वामी के शंखनाद की अवहेलना तो स्वप्न में भी नहीं कर सकता। और वैसे भी मैंने तुम्हारी भक्ति के बारे में बहुत सुना है। सो मन में विचार आया कि क्यों ना चलकर स्वयं उस परम माता भक्त के दर्शन किए जाएं, जो इस कलयुग में भी देवताओं के दुर्लभ दर्शन के साथ उनकी चुनौती भी स्वीकार कर रही है। बालिके, जैसे मैं विष्णु भक्त हूं, वैसे ही तुम माता भक्त हो, तो इस नाते हम में एक समानता है, और इसलिए तुम्हारे दर्शन करने के साथ इसी समानता का मान रखने के लिए मैं यहां आया हूं। अतः तुम निसंकोच होकर कहो कि तुमने अपनी मधुर वाणी से मेरा आह्वान क्यों किया है, क्या चाहती हो तुम? प्रभु, मुझे अपनी परीक्षा को उत्कीर्ण करने के लिए इस जलाशय को पार करना होगा, किंतु प्रभु मेरे लिए ये असंभव है, कठिन है। तुम चिंता मत करो, मैं एक भक्त होने के नाते तुम्हारी भक्ति के मार्ग में आने वाली हर बाधा को दूर करूंगा। चलो, मैं तुम्हें जलाशय पार कराता हूं।
धन्यवाद शेषनाग। मैं आपके इस उपकार के लिए हमेशा आभारी रहूंगी। ये परीक्षा बहुत कठिन थी, किंतु मुझे विश्वास था कि तुम इसे अवश्य पूरा करोगी। तुम मेरे विश्वास पर खरी उतरी माता पुत्री, इसलिए मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। मांगो, क्या वरदान मांगती हो? ठहरिए प्रभु, मेरी आपसे एक विनम्र विनती है कि आप इसे जो भी मनचाहा वरदान देना चाहते हैं दे सकते हैं, परंतु उसका संबंध इसके परिवार के साथ न हो। यह अनुचित है ब्रह्मदेव। किसी भक्त की मनोकामना को सीमा या मर्यादा में नहीं बांधा जा सकता। क्षमा चाहता हूं प्रभु, परंतु हम विवश हैं। इसे अपनी सीमाओं में बंद कर ही अपना वरदान मांगना होगा। प्रभु, यदि ऐसा है तो मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए प्रभु, क्योंकि प्रभु मेरी हर एक इच्छा, मेरा लोक परलोक, मेरा परिवार, मेरा ससुराल है प्रभु। अगर उनसे परे मुझे कुछ मांगना है प्रभु, तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए मुझे। जाओ मेरे बच्चे, जाकर सबको आरती दे दो। जी। वैष्णवी, जी। तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम कुछ भूल रही हो? मैं कुछ भूल रही हूँ? मेरा बच्चा, तुम वो चीज भूल रही हो जिसके बिना तुम्हारी आरती अधूरी है। मैं अचंभित हूं कि तुम्हें वो चीज याद कैसे नहीं। नहीं तो आप तो बिना मेरी इजाजत के मेरा आशीर्वाद लेकर प्रसाद वितरण करती थी। क्या बात है मेरा बच्चा, क्या परेशानी है? कुछ परेशानी है मेरा बच्चा? वरना मेरा आशीर्वाद लेने के लिए आप इतना हिचक क्यों नहीं? हे पुत्री, कहाँ हो तुम? आज तुम्हारी माँ की अग्नि परीक्षा है। तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए अपना देवत्व निछावर कर सकती है, किंतु अपने देवत्व की मर्यादा नहीं लांघ सकती। अपनी माँ को इस धर्म संकट से उबार लो वैष्णवी। बिना मेरी इजाजत के मेरा आशीर्वाद लेकर प्रसाद वितरण करती थी।
बच्चा, आशीर्वाद लो और लोगों में प्रसाद बांटो। हे प्रभु, मैं विवश हूं। इसे अपनी सीमाओं में बंद कर ही अपना वरदान मांगना होगा। प्रभु, रहने दीजिए, मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैंने किसी को वरदान देने का वचन दिया हो और उसे पूर्ण ना किया हो। फिर मैं क्या करूं प्रभु, मैं विवश हूँ। किंतु हम विवश नहीं है वैष्णवी। हम किसी भी नियम या किसी भी वचन से नहीं बंधे हैं। इसलिए आज हम तुम्हें अपनी इच्छा से वरदान देंगे और तुम्हें इसे स्वीकारना होगा। प्रभु, आपकी आज्ञा सर आंखों पर। पुत्री, मैं तुम्हें अपना शंख प्रदान करता हूं। आज से तुम इसे अपने पास ही रखो। किंतु प्रभु, मैं इस शंख का क्या करूंगी? इसमें मेरा आशीर्वाद निहित है वैष्णवी। इससे तुम्हें जीवन में शांति की प्राप्ति होगी। स्मरण रहे वैष्णवी कि तुम्हें तीसरे देवता की परीक्षा के लिए कहीं भी कभी भी बुलाया जा सकता है। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। आयुष्मान भव। कल्याण हो। कुछ परेशान है मेरा बच्चा, वरना मेरा आशीर्वाद लेने के लिए आप इतना हिचक क्यों नहीं? तुम चिंता मत करो, मैं एक भक्त होने के नाते तुम्हारी भक्ति के मार्ग में आने वाली हर बाधा को दूर करूंगा। अरे ये मौसम एकदम से कैसे बदल गया? कोई लाइट ऑन करेगा कि नहीं? ये मुझे नजर आना क्यों बंद हो गया है? अरे मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? कोई इस घर में? मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? ये क्या कर रही हो? पापा जी, मैं आपका आशीर्वाद ले रही हूँ। किंतु पापा जी, आप इतने हैरान क्यों हैं?
पल में तोला पल में माशा। कमाल का बर्ताव है इसका। ये तो गिरगिट से भी ज्यादा रंग बदल रही है। थोड़ी देर पहले तो ये मेरे पैर छूने से भी कतरा रही थी और अब ये मेरे पैर ऐसे छू रही जैसे मेरे चरणों में इसका स्वर्ग बसता है। वैष्णवी। जी पापा जी। मेरे बच्चे, ये तुम्हारी पूजा की थाली में शंख कहां से आ गया? ये तो पहले नहीं था। वो पापा जी, जब वो तूफान आया था ना, तो उसकी मदद के लिए मैंने विष्णु भगवान का आह्वान करने के लिए ये शंख पूजा में से उठा लिया। कमाल। जिस तूफान में हम तकरीबन अंधे हो चले थे, उस तूफान में तुमने पूजा घर में जाके शंख उठा लिया। वाह मेरा बच्चा, आज फिर एक बार तुमने साबित कर दिया कि तुम माता रानी का अवतार हो, माता रानी की दिव्य ज्योत हो। चलो मेरा बच्चा, अब जब तूफान थम गया है और भगवान विष्णु जी ने हमारी बात सुन ली, तो हमें ये शंख फिर से पूजा घर में रख देना चाहिए। अभी तो पापा जी मैं इसे अपने साथ। ना मेरा बच्चा, पूजा घर से कोई भी चीज बाहर नहीं ले जानी चाहिए, अशुभ माना जाता है। आप समझो मेरा बच्चा। और इन कारणों से अदालत आपकी पत्नी को तलाक देने के लिए बाध्य नहीं कर सकती। और जहां तक मेरा ख्याल है कि आपकी पत्नी इतनी आसानी से आपको तलाक नहीं देगी। हर भारतीय नारी पूजा पाठ करती है, इसमें गलत क्या है? गलत है वकील साहब। हर चीज की एक सीमा होती है। एक शादीशुदा औरत सिर्फ पूजा पाठ करके अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा सकती। वजह काफी नहीं है, कोई ठोस वजह चाहिए। देखिए, पूजा करना एक अच्छा काम है और अच्छे काम की जाति को गलत साबित करना मुश्किल होगा। ठीक है वकील साहब, मैं कोई दूसरी वजह खोज के आपको बताता हूं, लेकिन वो दूसरी वजह इतनी बड़ी होगी कि हमें तलाक लेने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है वकील साहब, मैं आपको फोन करता हूं। ओके, चलता हूं। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। वेलकम। वंश भैया। हाँ भाभी, जब कोई मर जाता है ना, तो उसका अंतिम संस्कार करना जरूरी होता है, चाहे वो रिश्ता हो या इंसान। वंश भैया, आपका रिश्ता मरा नहीं है, बस थोड़ा सा मुरझा गया है। अगर आप उसे प्यार से दुलार से सींचेंगे तो वो वापस जिंदा हो जाएगा। ये आप कह रही हैं भाभी, जिसने जिंदगी भर अपने मुरझाए हुए रिश्ते को अपने आंसुओं से सींचा, क्या हुआ? क्या वो रिश्ता जी उठा? हम आपकी और वैष्णवी की बात कर रहे हैं भैया। लेकिन मैं आपकी बात कर रहा हूं भाभी, आपकी बात। मैंने वो निशान अपने आंखों से खुद देखा था। क्या वो मोक्ष भैया के प्यार के निशान ही थे? नहीं, वो चोट के निशान थे। वो हमारी खुद की गलती की वजह से लगे थे। आप झूठ बोल रही हैं, लेकिन इस झूठ में आपकी आंखें आपके साथ नहीं हैं। वो ये चीख चीख के बयां कर रही है कि आपके ऊपर क्या क्या सितम हुआ है। आपकी पूरी कहानी आपकी आंखें बता रही है। नहीं वंश भैया,
ये सच नहीं है। सच यही है भाभी। सच ये है कि आपका रिश्ता भी मर चुका है और मेरा भी। फर्क ये है कि आप अपने टूटे हुए रिश्ते के लाश को अपने कांधे में ढोना चाहती हैं, पर मैं नहीं चाहता। मैं अपने टूटे हुए रिश्ते के लाश को उतार कर एक नई जिंदगी जीना चाहता हूं, और ऐसा करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। उसकी भक्ति उसे हम सबसे बहुत दूर ले जा रही है। सही कह रहे हैं आप भाभी। उसकी भक्ति, उसका पागलपन जैसे बढ़ता ही जा रहा है। मेरी समझ में जो कुछ भी हो रहा है वो गलत हो रहा है, सही नहीं है ये। पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि कुछ बुरा होने वाला है। आपका शक बिल्कुल सही है पापा जी। वाकई हमारे घर में कुछ बुरा होने वाला है और उसकी शुरुआत भी हो चुकी है। ये क्या कह रही हो तुम बेटा? हाँ, मैं सच कह रही हूँ। अभी अभी वंश भैया से वकील साहब मिलने आए थे। वंश भैया वैष्णवी को तलाक देने की तैयारियां कर रहे हैं। क्या? हाँ बड़ी माँ, मैंने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन वो नहीं माने। प्लीज पापा जी, मम्मी जी, उन्हें ये सब करने से रोक दीजिए। अब पानी सर से ऊपर उठ चुका है। हमें वंश को रोकना होगा भाभी। वंश को नहीं भैया, हमें वैष्णवी को रोकना होगा। वैष्णवी की लापरवाही ने वंश को ऐसा सख्त फैसला लेने पर मजबूर किया है। कारण विचलित हो रही हो पुत्री। तुम्हारे इस भय में ही तुम्हारे भय को दूर करने का समाधान भी निहित है। मैं कुछ समझी नहीं माँ। पुत्री, क्या तुम्हें ज्ञात नहीं? जब से भगवान विष्णु ने तुम्हें शंख दिया है, तुम्हारी कठिनाई सरल हो गई है। शंखदेव तुम्हारे रास्ते में आने वाली हर बाधा को बड़ी सरलता से दूर कर देते हैं। सच माँ? मैं ये बात समझ ही नहीं पाई। तो अब जाओ और शंखदेव को ढूंढो। उनका तुम्हारे पास होना बहुत महत्वपूर्ण है और तुम्हारे पास सिर्फ एक दिवस है, क्योंकि कल तुम्हें शंख लेकर वापस देवलोक आना होगा। अगले देवता की परीक्षा देने मुझे ब्रह्मदेव ने नियमों में बांध रखा है पुत्री। इसलिए मैं शंख ढूंढने में तुम्हारी सहायता नहीं कर सकती। माँ, आप निश्चिंत रहिए, मैं शंखदेव को स्वयं ही ढूंढ लूंगी। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। पता नहीं पापा जी ने शंखदेव को कहाँ रखा होगा।
यहाँ तो कहीं भी मुझे शंख दिखाई नहीं दे रहा है। पता नहीं पापा जी ने शंख कहाँ रखा होगा। माता रानी, अब आप ही बताइए, मैं कैसे ढूंढूं उस शंख को? कहाँ होगा वो शंख? प्रभु, आप शांत क्यों हैं? वैष्णवी की सहायता कीजिए प्रभु। उसने आपका दिया हुआ इतना कठिन कार्य पूर्ण करके आपसे शंख प्राप्त किया है। वो शंख उससे शील कुमार कैसे छीन सकता है, जबकि वो तो उस शंख को छूने के योग्य भी नहीं है। कुछ कीजिए देव, अन्यथा मेरी भोली भाली पुत्री पराजित हो जाएगी। पुत्री प्रेम में आप धीरज खो रही हैं भगवती। मैंने वैष्णवी को यह शंख एक विशेष उद्देश्य से दिया है। यदि वैष्णवी ये शंख नहीं ढूंढ पाई तो ये शंख स्वयं वैष्णवी को ढूंढ लेगा। वैष्णवी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो माँ जी, मुझे पापा जी से कुछ काम था। वैसे बेटा, मुझे भी तुमसे कुछ काम है। वंश के बारे में है। वंश ने ये तय किया है कि वो... ये तो शंख की आवाज है। ये आवाज कहाँ से आ रही है? वैष्णवी, बेटा मैं तुमसे कुछ कह रही हूँ। माँ जी, अभी मेरा जाना बहुत जरूरी है। वैष्णवी सुनो बेटा, मैं अभी जो तुम्हें कहने वाली हूँ वो भी बहुत जरूरी है। ये तुम्हारे और वंश की जिंदगी। किंतु माँ जी, मैं अभी आपकी कोई बात नहीं सुन सकती हूँ। मेरी जाने की वजह वंश मेरी जिंदगी से बढ़कर है। इसलिए माँ जी मुझे मत रोकिए, मुझे जाना होगा। मैं... वैष्णवी बेटा, लगता है शंख की आवाज बाहर से आ रही है। माँ मेरी मदद करो, मेरी मदद करो माँ। माँ मुझे बताओ कि ये शंखनाद की आवाज कहाँ से आ रही है? कहाँ से आ रही है यहाँ? हे सर्पदेव, मेरा नमन स्वीकार करें।
हे विष्णु भगवान, आपको मेरा कोटि कोटि धन्यवाद। आपने मुझे अपना ये दूत भेजकर मुझे मेरा मार्ग दिखाया। प्रभु, आपने अपनी माया से मेरी दुविधा को कुछ ही क्षणों में सुलभ बना दिया। धन्य हो प्रभु, आपकी इस कृपा ने वैष्णवी के मार्ग को सरल बना दिया। हाँ देवी, अब हमें भी आशा है कि वैष्णवी इस शंख की सहायता से अपने सारे प्रश्नों के उत्तर अवश्य जान लेगी। शील का इतना दुस्साहस कि उसने मेरे भेजे दूत पे प्रहार किया। हे विष्णु भगवान, पापा जी ने जो भी कुछ किया वो अनजाने में किया। ये नहीं जानते थे कि ये आपका भेजा हुआ दूत है। विष्णु भगवान, मेरे पापा जी को क्षमा कर दीजिए। हे प्रभु, कृपया अपने क्रोध को शांत कीजिए, दया कीजिए प्रभु। विष्णु भगवान, अगर आप इन्हें क्षमा नहीं कर सकते ना, तो आप मेरी भी जान ले लीजिए। मुझे भी जीने का कोई हक नहीं है। क्षमा कर दीजिए इन्हें। पापा जी, वैष्णवी, आज तो तुमने अपने प्राणों की दुहाई देकर शील कुमार को बचा लिया है, किंतु अधिक दिनों तक नहीं बचा पाओगी। क्या हुआ मुझे? शिलजी, आप पर बिजली गिर गई थी। ये तो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आप बच गए। अब ठीक तो है ना? मैं ठीक हूं और मैं दरखास्त करता हूं कि मुझे अकेला छोड़ दीजिए। मैं वैष्णवी से कुछ बातें करना चाहता हूं। जय माता दी।
मेरा बच्चा, माता रानी को हाजिर नाजिर रखकर मैं अभी तुमसे कुछ सवाल पूछूंगा और मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे सवालों का सही सही जवाब दोगे। सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि ये शंख आपके पास कहां से आया? मेरे बच्चे, संकोच किस बात का? मैंने तुमसे एक सरल सा सवाल पूछा, ये शंख आपके पास कहां से आया? मुझे जवाब दे दो। वो समझते हैं कि मुझ पर बिजली गिर गई थी। मुझे ये समझ में नहीं आता कि उसे डॉक्टर की डिग्री किसने दे दी। अब मैं उसे कहता तो क्या कहता कि ये बिजली नहीं थी। बिजली तो थी, लेकिन वो बिजली नहीं थी जो ये समझ रहा था। वो बिजली अलौकिक, चमत्कारिक माया थी, और जिस माया का जवाब आपके पास है मेरा बच्चा। नहीं पापा जी, ये खाली आपके मन का वहम है। देखिए पापा जी, आपको वहम हो रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझसे गलती हो गई। अगर ऐसी कोई बात नहीं है तो ये शंख ले जाओ मेरा बच्चा। जाओ मेरा बच्चा। एक मिनट मेरा बच्चा, बचपन से मैं माता रानी की पूजा अर्चना आराधना तपस्या करता आया हूं। मेरे मुख पर इस आरती में जब शंख बजता है तो मुझे उसकी ध्वनि, मुझे उसकी अलौकिक आवाज आहा इतनी खूबसूरत लगती है, मैं मुग्ध हो जाता हूं। एक बार अपने पापा जी की खातिर वो शंख बजा दो, बस एक बार। और हो सकता है इसी बहाने मैं इस शंख की मदद से अपने परिवार के दुश्मन का पता लगा सकूं। पापा जी आपने ये क्या किया? मैं अभी उन सबका चेहरा देखने वाली थी। मेरा बच्चा, अभी भी आपने कहा कि मैं उसका चेहरा देखने वाली थी। किसका चेहरा देखने वाली थी आप? मुझसे कुछ छुपा रही हैं आप? बोलो मेरा बच्चा, किसका चेहरा देखने वाली थी आप? किसका चेहरा देखने वाली थी? पापा जी मुझे क्षमा कर दीजिए, किंतु पापा जी झूठ मैं बोल नहीं सकती और सच बोलना मेरी मजबूरी है। मैं सच भी नहीं बोल सकती। ठीक है मेरा बच्चा, तो जब तक आप मुझे सच नहीं बोलेंगी तब तक ये शंख मैं अपने पास ही रखता हूं। जब आप मुझे सच बोल देंगी तो ये शंख ले जाइएगा मुझसे।
एक दिवस है, क्योंकि कल तुम्हें शंख लेकर वापस देवलोक आना होगा अगले देवता की परीक्षा देने।